कुछ और है। अगर आप आंख मूंद के उन पे यकीन कर लेते हो, धोखा खा जाते हो, परेशानियां आ जाती हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को मत दिया करो। आप अपनी मूर्खता की वजह से या यूं कहिए अपने भोलेपन की वजह से उनके जाल में फंस जाते हैं। आंखें मूंद के यकीन करना ही चाहते हो, सिर्फ एक ही है और वो है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम। करो जितना मर्जी करो, कभी धोखा नहीं देगा। हम गारंटी देते हैं। हमें कह देना कि पिताजी मेरे से धोखा हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर कभी किसी को धोखा दे दे, सतगुरु मौला। बाकी किसी आदमी को आप देख लेते हैं, यार ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वहां खड़ा था, ये तो वहां बैठा था, ऐसा था, ये तो हो ही नहीं सकता, झूठ ना बोले। आप नहीं समझते दुनिया की चालबाजी को, आप नहीं समझते हर इंसान आजकल चालबाज है। लगा कि ये आगे निकल रहा है, लगा कि ये सतगुरु का प्यार, मालिक का प्यार बहुत लूट रहा है, पता नहीं कौन सी बात आपको कह दे और चारों खाने चित कर दे और आप सब खुशियों से दूर हो जाओ। यही तो वो चाहते हैं और आप झट से यकीन कर लेते हैं। ऐसा कभी सोचो भी ना, कोई पता नहीं कब कोई क्या बना दे। कई बार होता है, यार पिताजी ने उससे बुला के बात की, गुरुजी ने उससे बात की, वो तो खास होगा। आपके कई के मन में ऐसी चीजें आती हैं, यार वो तो पास खड़ा था, यार उसने तो बात की थी, कोई भरोसा नहीं। हमसे बात की और राम नाम की और आपको कह दिया हो कि तेरे बारे में गुरुजी ये कहते थे, ताकि तू दूर हो जाए। कुछ भरोसा नहीं भाई, कुछ भरोसा नहीं। ये घोर कलयुग है, महाघोर कलयुग है। क्योंकि हम कभी किसी की निंदा करते ही नहीं, हम किसी को बुरा कहते ही नहीं, हम कभी बद्दुआ देते ही नहीं। हम तो जो बद्दुओं के मारे हैं उनके लिए भी मालिक से दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह हे राम, हे सतगुरु, हे मौला, इनका भला करना, इनकी रक्षा करना, इनको सद्बुद्धि बख्शना। देखना कहीं मन के हत्थे चढ़ जाओ, देखना कहीं मनमते लोगों के चक्कर में फंस जाओ। पीर फकीर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो पास है, हो सकता है वो भी बहुत खुशियां लूटता हो, और त्रिलोकी के पता नहीं किस कोने में कोई बैठा है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा खुशियां लूटता हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। पास है वो आपको दूर करना चाहता हो और दूर वाला दूर करना चाहता हो, कुछ पता नहीं। कोई कैसा भी हो सकता है। आपको तो मालिक ने अकल दी है, आप भेड़ थोड़े ही हैं। आप सोचते हो गुरुजी ने भेड़ क्यों कहा? हम भेड़ की निंदा नहीं कर रहे, उसकी अकल की जैसी मालिक ने दी है वैसी बात बता रहे हैं। राजस्थान में बताया करते थे कि भेड़ एक ऐसा जीव है, मान लो कुआं है और कुएं के मुंडेर पे थोड़ा सा घास दिख गया, गडरिए बताया करते कहते हम भाग के जाते हैं, ना जाएं, एक भेड़ मुंह मारती कुएं के अंदर गई तो सारी की सारी भेड़ें अंदर जा सकती हैं। उनको लगेगा यार वो तो खा गई, हम तो रह गए। क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती कि आगे गिरेंगे, चोट लगेगी। अंदर से आवाजें भी आती तो भी नहीं हटती। कहते हम रोक लेते हैं आगे जाके कहीं गिर ना जाए। तो आपको तो फकीर रोकता है, आप तो इंसान है, भेड़ क्यों बनते हो? क्यों किसी के पीछे लग जाते हो? क्यों अपने बने बनाए प्यार को खत्म करवाते हो? क्यों? समझ नहीं आती। मालिक के प्यार मोहब्बत को हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं और खत्म करने में एक पल लगता है। क्योंकि काल की नगरी है। काल की बात करोगे तो आपको ज्यादा पसंद आती, और दयाल की बात हो वो हजम नहीं होती। पीर फकीर हमेशा दयाल की, अल्लाह राम की बात करते हैं कि भाई भगवान का नाम जपा करो, उस मालिक की भक्ति इबादत किया करो,
वो मालिक दया में रहमत से लवरेज करेगा। वो मालिक अंदर बाहर खुशियों से माला माल करेगा। जो मानते हैं, दृढ़ यकीन कर लेते हैं, अरे उनके पहाड़ जैसे कर्म वो भगवान कंकर से भी छोटे करके उड़ा दिया करते हैं। माने की गति कही न जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, कोई दुनिया आपको सलाम करती है, आप सत्संगी हैं, आप सेवादार हैं, ये मत सोचो कि आपको कोई बड़ा तगमा मिल गया, बल्कि ये सोचो उस समय शुक्राना करो उस सतगुरु का, परमपिता परमात्मा का, कि वाह भगवान, तेरा नाम जपता हूं, मुझे नहीं, तेरे नाम को दुनिया सलाम करती है, तेरे नाम के आगे दुनिया झुकती है। मैं तो 5 तत्व का वही गंदगी का पुतला हूं, मेरे में ऐसी क्या खासियत है। उस समय अहंकार में ना आ जाया करो। जिमें पंजाबी कहते मुच्छा ता ना करया करो, यार मेरे च कोई नवी चीज आ गई, तेरे ढिड च भी वही समान पिया जेड़ा सारियां च। इको ही फर्क है कि तू मालक दी भगती करने लग गया, तू रब दा यार बन गया, उन्होंने याद करदा है, इसलिए लोग तेनों नमस्कार करते हैं। होर कोई तेरे उत्ते कोई फंग नहीं निकलिया, मोर वांगू जिहड़ी कलंगी निकल आई होवे जिन्हें तेनों कोई नमस्कार हो रही है। कलंगी उसे दे नां दी है, गलपटा भी उसे दे नां दा है, उसे दे नां नूं सलामा है भगता, किते उही ना हंकार च डुब जी। क्योंकि अहंकार को मार है। आदमी जब अहंकार करने लगता है तो उसके मार पड़ती ही पड़ती है। दीनता, नम्रता ऐसे गहने हैं, जो इसे पहन लेता है वो मालिक को अति प्यारा लगता है। उसके अंतःकरण की सफाई बड़ी जल्दी होती है, वो परमपिता परमात्मा की खुशियां पल पल लूटता है। तो इसलिए भाई, अंतःकरण की सफाई ईश्वर की भक्ति से करो, वचनों के पक्के रहा करो। पता नहीं मालिक क्या बख्श देता अगर इंसान वचन की काट ना करता। हमने इतिहास पढ़ा, हमने पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, और हमें ये महसूस हुआ, कहते तो हैं कि कलयुग बड़ा भयानक है, पर भक्ति करने के लिए जितनी कलयुग में छूटे हैं, किसी युग में ऐसी छूट ना थी और ना कभी कल्पना भी थी। सतयुग में, द्वापर, त्रेता, जितने भी युग हुए हैं उनकी सीमा थी। भक्ति करनी है, जंगलात में जाना होगा, परिवार छोड़ना होगा, ये खाने पीने का सामान त्यागना होगा, पहनावा बदलना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे नहीं रहना होगा। और कलयुग में शाह मस्तान शास्त्रनाम जी दाता ने तो कमाल ही कर दी। जो मर्जी खाते रहो, बस किसी को मार के ना खाओ, किसी का हक ना मारो, जैसे मर्जी पहनते रहो, बस नंगे ना घूमो तो अच्छी बात है। पर जंगलों में रह के नंगे घूमना तो घूमते रहो जहां सिर्फ पशु हो और आप हो। तो सतगुरु ने तो कोई ऐसा रखा ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी धर्म को मानो, मानते रहो, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया करो। जितना जोर दिखाने में लगते हो कि मैं कौन सा भक्त हूं या किस धर्म का नुमाइंदा हूं, उसे आधा जोर अगर कहीं धर्म को मानने में लगा दो तो पौवारा पच्ची बल्ले बल्ले हो जाए, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज हो जाओ। तो संत सच्ची बात कह देते हैं, इसलिए लोगों को चुभ जाती है। वो सच कहते हैं, सच बोल देते हैं। तो सच यही आज के युग का कि आप भक्ति करो। अरे बड़ा बढ़िया मौका मिला है, घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चे परिवार में रहो, कोई हर्ज नहीं, बस थोड़ा सुमरन कर लिया करो। 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम,
कितना बढ़िया आसान तरीका है ना। ना घर त्यागा, ना परिवार त्यागा, ना धर्म त्यागा, ना कपड़ा लत्ता त्यागा, कुछ भी तो नहीं त्यागा। अगर फिर भी मालिक की भक्ति में मन नहीं लागा तो इससे बड़ा कौन होगा भागा। सोचिए, कुछ भी तो नहीं करना। अजी कहां जंगलों में जाते थे, अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे। सुनाते हैं आपको क्या हुआ करता था। अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे पांव के, और ऐसी जगह पे जहां पे गिरने के बाद मौत ही हो जाए। खड़े रहते थे, अपने सिर के बाल ऊपर बांध लेते थे। शरीर सिर्फ वायु से, हवा तत्व से ही जिंदा रहता था। ना पानी, ना जल, ना अन्न, कुछ नहीं, बस हवा से ही। और हवा को भी अपने अंदर भर के रोक लेते थे, समेट लेते थे। 5-5 मिनट में एक श्वास, 4-4 मिनट में एक श्वास। चमड़ी सूख जाती थी बिल्कुल, बाल बढ़ जाते थे, पक्षी आके घोंसले बना लेते थे, बच्चे तक दे देते थे। पर फिर भी लगन लगी रहती थी, खड़े रहते थे। उम्र बद्दी 50 साल, 30 साल, 20 साल, मालिक नहीं आता था। और तब जाके कहीं आता था, झलकाती आवाज आती। ये नहीं जैसे आजकल आप जब दिल करता है रात को देख लेते हैं, जब दिल करता है वो आ जाता है, जब दिल करता है वो खुशियां दे जाता है। और शर्म आपको फिर भी नहीं आती, यार मैं क्यों बुरे कर्म करता हूं। देखो है ना कमाल। रात को अच्छे भले मालिक के नजारे लूटेंगे, सवेरे उठा के हथियार फिर से चल पड़ेंगे। आज ठगी मारेंगे, आज खुशी सी आ गई, आज चक देंगे फटे। वाह महादेव पुता। ऐसा हमने सुना है। अब पंजाबी, क्योंकि आज पंजाब का हफ्ता तो नहीं है, लेकिन रूबरू पंजाब का है। एक गांव में हमारे ही एक, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जाट जमींदार किसान सी, और अच्छी फसल होगी। सभी सारे पिंड दे अच्छी फसल हुई, बहुत वधिया बरसात हुई, नहर दा पानी बहुत चलिया, बहुत ज्यादा फसल हुई, दुगनी तिगनी। असी बाहर बैठे सी, वो सज्जन आया, शराब पीती सी। कहता भाई जी, असी कहा हाँ जी। कहता नंबरदारा जी करदा है फटे चकदे। असी कहा क्यों? कहता फसल इन्नी हुई है, शराबी शराब पीती सी। असी कहा फिर रब दी शुक्र कर। कहता यार रब तो याद ही नहीं, जी करदा कोई बंदा ना मार दिया। असी कहा वाह तेरे, रब ने तेनू रहमतां बख्शियां, ये बंदा मारने वास्ते रख बख्शियां। कहता नहीं, रब रुब नहीं याद। और कुदरत मालिक की ऐसी हमने देखी, 2-3 दिन के बाद वो 4 पे पड़ा, रब रब ही कर रहा था और कुछ याद ही नहीं था। देखिए वो बहुत डाढ़ा है, रब याद तक ही नहीं, वो तो नासी धुआं कढ़ा दिंदा है। ये आपदी आई थी आज आवे ना, बस आई मंगया करो कि मालका तू बस तेनू याद ही करते रहिए, तू ना आपदी आई थी आज ही। बंदा तो सारा टाइम ही आपदी आई थी आया रहता है, पुठे पुठे काम करने, गलत सोचा सोचनियां, रब दे दर्शन करके भी परवाह नहीं करनी। पता नहीं होर की भालदा है। आखिर की चाहिए बंदे नू? खाण नू वधिया मिलदा है, पहनण नू वधिया मिलदा है, रहन नू अच्छी जगह मिल गई। दस कि सोने दे पहाड़ बनाएगा जिते उड़ के वग जाएगा। जिन्ना देसी रावण वर्गे वो भी रगड़े गए। पता नहीं इंसान की इच्छाएं क्यों नहीं भरती। जब देखो एक तमन्ना कम नहीं होती। पिछली खुशियां नहीं, यहां कईयों के मुंह लटके देखते हैं, यूं मुंह लटका हुआ है। क्यों? पहले वाली खुशियां याद नहीं, नई क्यों नहीं मिली बताओ? पहले वाली का तो मजा ले ले, वो नहीं लेना। अरे पहले जो आनंद मिला, जो बरकतें आई, उनकी तो खुशियां ले ले। नहीं कहता वो नहीं, और क्यों नहीं आई? बस हर टाइम इसीलिए गमगीन रहता है। और जो मालिक से प्यार करते हैं, रजा में राजी वो मर्द गाजी, वो खुश रहते हैं, बागो बाग रहते हैं, टेंशन नहीं। यार जिंदगी तेरी है, पता ही है रब दी जिंदगी है, रखनी है तो रख लूगा, ये लेके जानी है तो आपके घोड़े ले जूगा, गल ही खत्म। लेना की है, किस गल ली टेंशन? सर तो गड्ढे नहीं, पंजाबी जी कहते तेरे इतने सर गड्ढे है। सारी उम्र तो रहना नहीं, जाना तो है, तो फिर चू 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 कच्चा धुआं क्यों मारते रहने हो?
ना जपया करो रब दा, भगती करया करो और लक्षण ना करया करो, पुठे काम ना करया करो। थोड़े जे स्वाद के पिछे सारी भगती गवा बैठे हो। जरा सी कोई इच्छा पूरी हुई नहीं कि बस मालिक को ताने उलाहने ये वो, और जो उसने दिया उसका शुक्राना ही कोई नहीं। तू था क्या भाई? क्या तेरी पहचान थी? कौन जानता था तुझे? वो याद नहीं कि मालिक ने इतनी रहमतें लुटा दी और क्यों नहीं मिली। खुद बचनों की फरकच्चे उड़ा रहा है और दोष मालिक को दिए जा रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया जावे ना द्रफिटे मुंह गोडियां दे। सो ये गलत बातें हैं। मन तो और हवा देता है और हवा देता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है कि ठीक है भाई इसको और गुमराह कर दो, इसको और डाउन कर दो। मन की ना सुना करो, सतगुरु पीर की सुना करो। मन मरोड़ा खा जाता है। वो कहते हैं ना, आपको कई बार सुनाया, एक सज्जन आए हमारे पास, कहने लगे पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। आप तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे थे, खेतीबाड़ी करते थे, बहुत बड़े किसान रहे, मुझे भी तजर्बा बताओ। हमने कहा हाँ हमें पता है। कितनी जमीन है? कहता 2.5 एकड़। ट्रैक्टर जरूरी है? कहना हाँ मैं तो जरूर लेना है। ऐसे क्या? आशा ले ला, आयशर ले ले, बढ़िया रहेगा, कम खर्चा है, हड़हुड़ भी जोत लेता थोड़ा थोड़ा, तेरे लिए तो बढ़िया, किराया भी कमा लिया करना, तेल कम जलेगा। कहना पिताजी वो तो ठीक है, मैं हिंदुस्तान ले ला। ऐसे क्या पकता, तेरी थोड़ी 2.5 एकड़ जितना हिंदुस्तान खड़ूगा ही खड़ूगा, मतलब उतना तो वो खर्चा खड़ा खड़ा ही खा जाएगा। अगर तूने लेना तो आयशर ले ले, हल्का है। हम किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहे भक्तो, कि पता नहीं कल युग का केड़ा केड़े पासे ला ले। वो तो 2.5 एकड़ वाले कह रहे हैं कि वो छोटा ट्रैक्टर चाहिए है, जो मर्जी ले लो, जीटर लो, जो मर्जी लो, सानू की लेना देना। पर वो एक गल हुई सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। फिर वो कहता पिताजी वो तो थोड़ी गल तो जमा सही है, पर अगर हिंदुस्तान लेना हर्ज तो नहीं, अज ले ला, सानू की हर्ज है तो असं नोट लाने। मतलब माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी करनी, वो जो मैं चाहवा ठप्पा उते गुरु जी का लग जे, बस गल खत्म। कई यह जे भी होंगे, टोक दो फिर बैठी। मुरुंडा हुंदा, पंजाबी पहला दुकानां ते मुरुंडा मिलता हुंदा सी, समान खरीदे पिछों कहते मुरुंडा दे। दुकानदार भी चौलां जिहां दा हुंदा सी शायद, या पता नहीं कहदा, वो खोखा जिहा हुंदा सी, माड़ा जिहा मिठा ला के चक होए मुरुंडा ले जा, वो दे दिंदा सी चक के, रूंगा झूंगा जो भी मनो उन्होंने। सो वो वाली बात है कि वो मुरुंडे मुंह मरोड़ लेंदा वेली बैठा बैठा। पता चल जाता सानू यार ये गल पसंद नहीं आई, जे यदि मन लेंदे तो पसंद आ जाती। मनदे किवें जो गलत है, क्योंकि फकीर तो नहीं ना मानेगा अगर आपकी गलत है। चलो आप बता दो, अगर आप मान जाओ तो हम भी मान जाया करेंगे। आपका बेटा है बहुत प्यारा, इको एक पुत तुहाडा, बहुत प्यार करते हो तुसीं उसनूं, और वो कहंदा भी काले नाग नूं मैं तो हाथ च लैके खेडना है, कि तुसीं काले नाग नूं उहदे हाथ च दे दोगे? नहीं दिंदे ना। वो कहंदा जी अग बली जांदी है, अग तो लाल लाल है, मैं तो अंगारे हथ भरना, रुग भरना अग चों, कि तुसीं अपने बेटे नूं या बेटी नूं अग दे अंगारे भरन दे दोगे हथ च? कदे नहीं। थोड़ा कोई पता नहीं कलयुगी जीव है, कोई ना कोई है कह ही दे भी मैं तो फड़ा दूंगा जी। हाँ कोई पता नहीं कि मैं तो नीडर बनाने वास्ते फड़ा दूंगा, पर भगता वो नीडर तो यह जा बनूंगा कि हथ च रहू कि ना रहू, पता नहीं उन्हें कदों डंग चला देना है, तो छोटे बच्चे का तो कम हो जाना है। सो असी फकीर ऐसा हुंदा है जो अपने बच्चे लिए कदे भी बुरा सोचना तो दूर, करना तो दूर, कदे कल्पना च भी नहीं हुंदा कि मैं अपने किसी बच्चे का बुरा करा। सो असी कदे भी हाथ च अंगार या सप नहीं दे सकते, तुहाडा ओ मंग कदे पूरी नहीं कर सकते, मालक ले अगे दुआ नहीं कर सकते पूरा करने लई जिहदे च तुहानूं घाटा होवे जिसमानी तौर ते रूहानी तौर ते। सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जिन्ने मर्जी एडी चोटी दा जोर लाउंदे रहो, जिन्नी मर्जी सेवा करो, नजायज मंग कदे पूरी नहीं होगी। और जायज मंग थोड़ा सिमरन सेवा करते हो, वचनां ते रहंदे हो, तुहानूं कहण दी लोड़ नहीं पऊगी, अपने आप ही हो जाऊगी। क्योंकि मस्ताना जी महाराज के ये वचन है। साईं मस्ताना जी दाता रहबर जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, उन्होंने वचन किए। श्रावण शाह साईं जी से जब उन्होंने नाम देने के लिए मांगा तो ये वचन मांगे कि
हे मेरे मक्खन मलाई दाता, मैं जिसको नाम दूं उसका एक पैर यहां, दूसरा सचखंड। वो कहते ठीक है सतवचन। फिर कहने लगे थोड़ा नाम जपता हो, थोड़ा बचनों का पक्का हो, बचनों का पक्का रहे, सेवा करे थोड़ी, तो हे मेरे मक्खन मलाई उसके अंदर बाहर कमी ना रहे। कहते जा ये बात भी तेरी पूरी की। तो फिर कमी रहेगी कैसे भाई बताओ? कमी इंसान में आ जाती है जिसकी वजह से कमियां रह जाती हैं। सतगुरु मौला कोई कमी नहीं छोड़ता, वो तो बरकतों के ढेर लगाता रहता है। अगर उठाओ ही ना तो सतगुरु क्या करे? सो सत्संग आओ, ध्यान से सुनो, अमल कमाओ, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। वचन मानो, वचनों पे चलो, तो कमी नहीं रहती। कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए ना जब आप सत्संग सुनो, कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब दुनिया के घर परिवार के काम धंधे छोड़ के अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के प्यार की बातें करो, उसके प्रतीत में बैठो, संत पीर फकीर बताएं और आप अमल करके खुशियां ले जाएं। कभी तो ऐसा सोचा करो। तो प्यारे साथ संगत साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा दरबार बनाया है, श्रद्धा से, भावना से, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले से जो इस रास्ते पे चलते हैं, अजी उनका छोड़ो, उनके बच्चों का छोड़ो, उनकी कुलों का उद्धार वो कर दिया करते हैं, माला माल वो कर देते हैं। ऐसा नाम राम का बख्शा है, वाहिगुरु ओम हरि अल्लाह की भक्ति का गुरु मंत्र दिया है, जिसका जाप करने से, लेने से खुशियां खुशियां आती चली जाती हैं। तो कुछ एक आपके चिट्ठियां आई होंगी, आपकी पर्चियां आई होंगी, पर उससे पहले जिन्होंने रूहानी जाम नहीं पिया, भाइयों की तरफ अगर कोई रह गया तो हाथ खड़ा करे, ऐसे हाथ हिला दो जी। ये एक भाई ने हाथ हिलाया, नहीं वैसे हिला बैठा। कोई जिसने गुरुमंत्र लिया है और रूहानी जाम पीना था, पिया नहीं, वो हाथ हिला दो। देखो भाई कहीं है कोई, सारे देखा करो। और बहनों की तरफ अगर कोई हो तो हाथ हिला दो। तो दोनों तरफ नहीं कोई लग रहा, तो आप है इधर? जी जी, ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहनें कोई इक्का दुक्का भाइयों की तरफ भी कोई है तो दे दें, अदरवाइज बैठ जाएं। और आप भी जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। जितना सुमन किया, सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे, सारी साथ संगत को खुशियां दे, आशीर्वाद। सब लोग बैठ जाएं अपनी जगह, दोनों बराबर। बहन भाई बहुत हिम्मत की है। और अभी हम पत्र पढ़े उससे पहले लांगरी आ जाओ भाई, लांगरी साहब। जी, तो अब आपके पर्चियां जल्दी से शॉर्ट में बोलो डॉक्टर साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इनके 3-4 प्रश्न है। गुरुजी, परमात्मा ने धरती क्यों बनाई? उसकी मर्जी। इनका अगला प्रश्न है कि असि ध्यान विच पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, और क्या हम दिमाग की पावर से 100% इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, भगवान ने तो दिया ही 100% इसलिए था कि आप इस्तेमाल करें, लेकिन आप कर नहीं रहे तो भगवान क्या करे? आप सुमन करें। खंड ब्रह्मांड सब कुछ देखा जा सकता है। हाजी, खंड ब्रह्मांड छोड़ो, जिसने इसको बनाया उसको भी देखा जा सकता है। इनका अगला प्रश्न है कि क्या नजर होती है, नेगेटिव पावर होती है, और ये कैसे काम करती है? नेगेटिव पावर होती ना तो संत आते क्यों? नेगेटिव पावर नहीं तो स्यापा किया हुआ है सारे का सारा, सबको उलझा के रखा हुआ है। सो नेगेटिव पावर तो है। हाँ, यहां तक नजर की बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी एक तरंग होती है, मनोदशा, कि वो कहीं ना कहीं कुछ असर करती है, लेकिन ये नहीं होता कि वो बहुत बड़ा कुछ कर सकती। राम नाम जपते रहो तो वो ठीक रहता है, कुछ नहीं होता। वर्षा इंसान नाम दाम टीम डबल से। गुरुजी, गर्भ अवस्था में कई बहनों के बच्चेदानी में रसोली हो जाती है, इसका हल सिर्फ ऑपरेशन होता है, इसका कोई और भी उपाय बताएंगे? जी, इसके कई आयुर्वेदा भी दवाइयां हैं, लेकिन अभी हमने डॉक्टरों को इसके सर्च पे लगाया हुआ है कि जो गर्भाशय में हमारी बेटियों, सारी बेटियां ही हैं, कहीं ना कहीं वो गर्भाशय में जो रसौली हो जाती हैं कि वो रुक जाए। शायद कहीं सुनने में आया था ऐसा इंजेक्शन इजाद हो गया है कि जिसको लगा दिया जाए तो वो नहीं होती, फिर भी पता किया जाएगा इसके बारे में। अगर डॉक्टर को किसी को इस बारे में मालूम है तो वो लिख के भेजे। रमेश इंसान करनाल से। पूजकता जी,
7-8 महीने पहले हमने ब्लड कैंसर वाले 4 साल के बच्चे को नाम दिलाया था। आप जी ने बीमारी के प्रसाद के वचन किए थे। पिताजी प्रसाद खाने के बाद उसको दोबारा 3 बार चेक करवाया, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है जी। इसी प्रकार हमें रखना है। अगर आप उस बच्चे को लेके आए हैं, यहां बैठा है, आप हैं, कौन है? हाथ खड़ा करें जिनके बच्चे की बात। जी जी, अभी इलाज चल रहा है पर ठीक है। क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट नॉर्मल है पर दवा दारू कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना ये कभी ऐसा होता नहीं बेटा। ये उस भगवान की देन है। उस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना, सुमन करके खाना दिया करो लगातार, ताकि दवा से जल्दी उसका पीछा छूट जाए। लगातार सुमन करो और आप अपना नाम बच्चे का लिखवाना जरूर, क्योंकि ये काल की नगरी है, तो इसको काल के तरीके से ही लोगों को समझाना पड़ता है। तो आशीर्वाद बेटा बच्चे को बरसात देना। अजीत इंसान पूजकता जी, आप जी द्वारा जो ट्राईसाइकिल दी जाती है उन पर लिखा होना चाहिए कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा या शास्त्राम ग्रीन वेलफेयर फॉर स्विंग द्वारा दी जा रही है। भाई हम क्या क्या करें, ये तो इनको ही चाहिए, यही लिखा करें। पता नहीं क्यों नहीं लिखते, लिखना चाहिए ताकि और लोग भी जागरूक होते हैं। ये तो एडम ब्लॉक और ये जिम्मेवारों की ड्यूटी है कि ऐसा लिखना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया, शाबाश, आशीर्वाद। और आगे जिम्मेवार नोट कर लें भैया, अगर लिख सको तो। पूजकता जी, बलविंदर इंसान मलन से ब्लॉक दोदा, आज के 20 साल बाद सभी के एक बच्चा होगा, तो लड़का लड़की को विवाह कर या लड़की लड़के को विवाह कर ले जाएगी, तो किसकी कुल आगे बढ़ेगी? बेफिक्र रहो, ऐसा समय अभी तक तो हमें दिख नहीं रहा। तेरे को कहां से पता चल गया बेटा? अभी तक तो ढेरों के ढेर हैं, पूरी क्रिकेट की टीम है लोगों के पास। तो फिक्र मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे को भरम पड़ गया या कोई सपना आ गया, हमें लगता गलत हो गया ये सौदा। ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो पूरी फुटबॉल की टीमें तैयार हुई है। रवीना इंसान पूजकता जी, क्या नेपाल में आए भूकंप का कारण वहां पर मारे गए लाखों बेजुबान पशु पक्षी हैं या कोई और कारण? बहुत से कारण होते हैं जब कुदरत का कादिर। एक बड़ा कारण वो भी है कि वहां ऐसा होता है, लेकिन यहां भी ऐसा होता है, और मालिक ना करे ऐसा अगर यहां हुआ तो क्या होगा। जो दिल्ली में हो रहा है या कई जगहों पे ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या होगा जरा सोचिए। अगर वही कारण है तो, लेकिन ये मालिक की कोई अपनी बनाया तरीका है, वो देखता है, जब गड्ढा भर जाता है तो वो फोड़ देता है। रमेश इंसान धमतान साहब जी, पूजकता जी, मेरे बड़े भाई एक किसी बीमारी की वजह से 1 साल से कोमा में है, उनको रूहानी जाम कैसे पिलाएंगे? अगर वो कोमा में है, अगर पानी वगैरह पाइप के द्वारा देते हैं तो उसके द्वारा डॉक्टरों से पूछ के उसे, अगर उन्होंने नाम लिया हुआ था तो पिला सकते हैं, और परिवार वाले पास बैठ के सुमरण करें। सुखविंदर गोलू और कल्याण नगर के सेवादार, पूजकता जी, सिरसा शहर में दरबार का स्वच्छ चैनल और कल्याण नगर में भी पिछले 2-3 माह से नहीं चल रहा, जिसकी वजह से लाइव मजलिस हम सुन नहीं पाते, कृपया चलवाया जाए। क्यों नहीं चल रहा भाई? जिम्मेवार बताएं हमें, जिनकी ड्यूटी है। सच चैनल जो चलाते हैं यहां बैठे होंगे कोई ना कोई। क्यों नहीं चल रहा वहां? हाँ, जोर से बोलो, मुंह में ना बोलो, जोर से। चैनल का केबल शहर तक है, तो आप लोग नहीं लगवा रहे, ये कह रहे हो आप? नहीं, क्या कह रहे हो कि केबल तो वहां तक है, क्या ये लोग कनेक्शन लेते नहीं? आप माइक पे बता दो ना। पिताजी ऐसे कह रहे हैं, शहर का केबल ऑपरेटर नहीं चला रहा, और केबल है वहां पे, अपनी और है यहाँ पे। तो ये केबल ही और है भाई कल्याण नगर वालों। यहां से केबल जो है वो यहां से शायद कहीं साइड से कर रहे हैं, तो उस पे ही ये चलती है मजलिस और प्रोग्राम। पहले उस पे चला करता था, वो बंद हो गया। अब ये एक चैनल ही यहाँ अलग है, केबल ही अलग है, तो आप उसके कनेक्शन ले लो तो फिर आपके चलेगी भाई। यही कह रहे हो ना आप? जी ठीक। कल्याण नगर में बहुत से घरों में है भी, इन्होंने बोला है, जिनके नहीं है वो कनेक्शन ले सकते हैं। कशिश इंसान ब्लॉक कैरी से, नाम जाम समितियां हर सत्संग पर नए नाम वाले जीवों को लेकर आते हैं, उनमें से बहुत से बहन भाई नाम भूल जाते हैं, नाम चर्चा में कई बार नहीं आ पाते। नाम जाम समितियां दूसरे जीवों को नाम के लिए जोड़ने में लग जाते हैं, मार्गदर्शन करें जी, ताकि पुराने जीव भी जुड़े रहें। जी, जिम्मेवार नोट कर लें और एक टीम बना के भेजा करें यहाँ, या फिर एक टीम बना के भेजा जाए जो 2 दिन के लिए वहां जाए और उनको याद करवा के आए हर जगह। तो ऐसा पॉसिबल है, या फिर उस एरिया के कोई जिम्मेवार हो, उस घर का कोई जिम्मेवार, तो एक दिन के लिए वो याद करवाए।
तेजपाल और बिमला देवी इंसा। पूज्य पिताजी, आप जी की मेहर से मैंने अब तक 150 मेडल जीत लिए हैं और अब मेरी धर्मपत्नी बिमला देवी ने भी 65 साल से अधिक उम्र में 5 किलोमीटर वॉक में नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है जी। आशीर्वाद चाहते हैं। आपकी उम्र कितनी बताई? इन्होंने अपनी उम्र नहीं लिखी पिताजी। उम्र कितनी है आपकी? 70 साल तक। 70 साल। तो कितने मेडल जीते हैं? 150 मेडल। 150। तो आप देख सकते हैं। और इतने कई 40-40 साल के बुढ़े बैठे, 4 बार चिट्टे आगे मर गए, बुढ़े हो गए। और 70 साल के कितने सैकड़ों मेडल जीत चुके हैं, वो देखो। और ऐसे आपने इल्मचंद को देखा, हमें लगता है वो भी सैकड़ों, वो 81 साल का है, उसने भी पता नहीं कितनी मेडल, वो पास ही खड़ा है, उसने भी पता नहीं कितने 200 मेडल वो जीते हुए जो खड़ा है सीधा हुआ। तो ये दोनों देखो जवान, कमाल की बात। और इनकी पत्नी भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी मेडल जीता है। अगर हाँ वो रहे सामने, तो उन्होंने भी मेडल जीते हैं। तो बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, शाबाश, मालिक खुशी दे। और नौजवान कुछ ना कुछ शिक्षा ले लो। आसपास भी काफी बैठे हो, देख लो आपका क्या सोच लेते। जरा सी ऐनक लग गई, बूढ़ा हो गया, घर में जाके मैं बूढ़ा हूं, वो बच्चे भी कहने लगे तुम्हारा बूढ़ा। तो कोई बूढ़ा बाढ़ा नहीं होता, ये मन की सोच है। शाबाश बेटा, आशीर्वाद। अच्छे काम करोगे तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। बैठ जाए, आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना। रीना इंसान टोहाना से। पूज्य पिताजी, आप जी जो शैम्पू और तेल बना रहे हैं वो बालों को लंबा करने के साथ साथ छोटी उम्र में सफेद होने वाले बालों को रोकने के लिए भी होना चाहिए। आपको बता देते हैं, हमने उसका 3 लोगों पे अभी प्रयोग कर लिया है और तीनों के ही बाल सफेद थे काफी, और रफ थे, टूटते बहुत थे, झड़ते बहुत थे, और बहुत ही ज्यादा रफ थे। और उन्होंने, किसी ने 7 दिन लगाया है, किसी ने 10 दिन। और बेपरा जी की ऐसी रहमत हुई है कि उनके बाल जो हैं वो टूटने बिल्कुल बंद हो गए, और डैंड्रफ था वो भी चला गया। हालांकि हमने डैंड्रफ का सोचा ही नहीं था, वो भी चला गया। और यही नहीं, उन्होंने बोला कि पिताजी हमारे बाल इतने मुलायम हो गए, लंबे हो गए 7 दिन में और 10 दिन में। और यही नहीं हुआ, बल्कि उनके बाल जैसे कहते हैं ना 18-20 का फर्क पड़ गया 7 दिन में, कि वो काले होने शुरू हो गए। तो ये शैम्पू और एक ऑयल हमने बनाया है, अभी और सर्च करेंगे और फिर आपके सामने लेके आएंगे पूरी संगत के लिए। तो क्योंकि हमें जब तक पूरा यकीन नहीं होगा तब तक आपको नहीं देंगे, ये तो पता ही, हमारा फार्मूला तो वही होता है जिसे हम यकीन कर लें। पर ये रिजल्ट आ चुका है। वो 3 लोगों ने लगाया, तीनों के 100%। तीनों के बाल अलग अलग तरह के थे, किसी के पतले, किसी के मीडियम, किसी के बहुत ही मोटे बाल थे। तो यानी कि एक वैरायटी होगी, एक पतले बाल, एक थोड़ा ठीक, एक मोटे। तो तीनों पे वो असर कर गया, टूटने बंद हो गए। तो काफी फायदा हुआ है। अब किसी गंजे के भी मसाज करेंगे कि वो क्या उसके उग रहे हैं क्या, तो क्या पता कोई ना कोई ऐसा तेल भी बन जाए, तो फिर तो बहुत चलेगा वो, क्योंकि बैठे बहुत सारे हैं जिनके चांद नजर आता है। हो जाता है, उम्र के अकॉर्डिंग हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे आप हंस पड़े, और क्या चाहिए, फकीर का काम ही होता है कि आप हंसो, आप खुश रहो। हमें तो आपकी खुशी सबसे प्यारी है। तो ये ऑयल एक बन गया है, और बस उसके ऑयल 1 घंटा लगा के रखना है, ये भी आपको बता देते हैं। लंबा चौड़ा काम नहीं है, 1 घंटा लगा के रखो, शैम्पू से साफ कर लो बाद में, बस बात खत्म। तो लगातार उन्होंने एक ही टाइम में लगाया है, अभी तो 2 टाइम लगा के भी शुरू करेंगे कि उससे क्या रिजल्ट ज्यादा आता है, तो वो आपको फिर बताएंगे और फिर उसको बनाएंगे जी। ये आगे लिखते हैं कि दांतों का पीलापन दूर करने का भी कुछ उपाय बताएं। बताओ जी, उसके लिए भी करेंगे, जुमेवार नोट कर लेना। हमारे पास बहुत से फार्मूले हैं, आयुर्वेदा पढ़े ख्याल में आ जाता है, बहुत सी चीजें हैं। दांतों से अगर आपने ये सोचते हो कि आपके दांतों में कीड़े वगैरह ना लगे, तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप सुबह खाना खाते हो, नाश्ता लेते हो, कुल्ली करने जाते हो, बस खाली सॉफ्ट ब्रश हो, पानी मुंह में भर लो और ऐसे ऐसे करो सारे, और पानी गिरा दो, फिर वैसे सूखा करो, फिर एक पानी के कूला भर के फिर करो, बस 2 बार कर लो। जब भी कुछ खाओ तभी ऐसा कर लो, कीड़ा नजदीक नहीं आएगा, ये पक्का है। और दांत भी बहुत हद तक साफ रहेंगे, बीमारियां बहुत सी नहीं लगेंगी। इससे आसान तरीका ही नहीं है। उंगली से करते हो वो थोड़ा उतना बढ़िया नहीं होता जितना कि ब्रश से कर लो, सॉफ्ट ब्रश हो, ये ना हो कि दांत ही घिसा दो, वो तो गड़बड़ है। लेकिन ऐसा अगर आप करते रहो, कि होता ही है कि आप मीठा खाया और रात को सो गए तो फिर कीड़े पैदा होंगे वहां, और क्या बब्बर शेर आएगा। तो वो आ जाते हैं, उनका काम होता है, वो पैदा हो जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस, और फिर वो दांतों को गड़ा देते हैं। पास वाला भी पास नहीं बैठता, बदबू इतनी आती है कि पूछो मत। तो ऐसा भी हो जाता है, तो उसके लिए भी बदबू भी नहीं आएगी अगर आप ब्रश रेगुलर करते रहते हैं। कुछ भी खाते हैं दिन में मान ली 3 बार 4 बार,
बस पानी का उसके बाद कुल्ला कर लो और ब्रश कर लो, फिर कुल्ला कर लो, ब्रश कर लो, 2 ही बार धीरे धीरे, तो हमें लगता नहीं कि फिर दांत की कोई प्रॉब्लम आती है। खान पान में भी सुधार करना पड़ता है, बहुत गर्म चीजें ना लें और बहुत बाएबादी वाली चीजें ना लें। जैसे कई बार आलू को तल तल के खाते रहते हैं, वो भी वही लगातार वही चलती रहती है, तो वो भी थोड़ा कारण बनता है। अनमोल इंसान संगरूर से पूज्यता जी, क्या हम MSG के भजन नाम चर्चा घर में चला सकते हैं, और MSG 2 का ट्रेलर और फिल्म कब रिलीज होगी? जी, MSG के भजन आप चला सकते हैं, अगर चलाना चाहें, सीढ़ियां आपके पास हैं, सब कुछ है, और यहां तक जितना मर्जी चलाओ भजन, आपका जितना दिल करे। और जहां तक MSG 2 का है, उसके 2 सॉन्ग लगभग कंप्लीट हो गए, मतलब पूरी तरह से 100% फिल्म में चलने के लिए, क्योंकि हमारी तरफ से तो बहुत पहले के कंप्लीट हुए हैं, तो उसमें कुछ कमियां हैं जो हमने अभी देखी हैं, बताया है। और मालिक ने चाहा तो महीने में, अभी भी महीना आपको लगभग, अभी जो बोला है उन्होंने महीना करते जा रहे हैं, आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें अभी बहुत सी कलर ग्रेडिंग है, BFX है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो करने वाली हैं, तो उस पर थोड़ा टाइम लग रहा है, और फिर वो लगभग तैयार है। हमारी डबिंग तो कब की हुई है, हमने तो ट्वीट कर दिया था कि हमारी डबिंग होगी भाई 4.5 घंटे में, भगवान ने कृपा कर दी, तो हमारी तरफ से तो काम खत्म है तब का, लेकिन अभी बहुत से काम है जी। संजीव इंसान टीबी ब्लॉक से पूज्यता जी, एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा हुआ था, उसने जहर खाया हुआ था, लोग उसे देख रहे थे, गुजर रहे थे। पिताजी हम वहां पर पहुंचे, लोग कहने लगे कि डेरा प्रेमी आ गए, अब अपने आप संभाल लेंगे। पिताजी हमने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, उसकी जान बच गई। इसी प्रकार रहमत रखना। जी जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, और मालिक ने रहमत की, बहुत बढ़िया काम किया, मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लेना। पिताजी आज कल लीवर प्रॉब्लम के कारण बहुत सी परेशानी और मौत हो रही है, क्या सेवादार लीवर भी डोनेट कर सकते हैं? पुनीत इंसान दिल्ली से। जी, ये डॉक्टर साहबानों की टीम बैठ के सर्च करे, बताए, और ये लीवर डोनेट तो शायद मरणोपरांत ही पॉसिबल है, मे बी, तो वो अपने पता कर लेते हैं क्या ये ऐसा जरूरत है, और वो क्या क्या इसका बैंक वगैरह होता है, तो क्या वो बैंक बनाया जा सकता है, ये सारी पहलुओं पे आप नजर मारें, फिर बात करेंगे। सिद्धमुख के जिम्मेवार पूज्यता जी, कल ही सिद्धमुख गांव में एक कैंटर में जो कि बारदाने से भरा हुआ था, उसमें आग लग गई, और सेवादार ने वहां पर पहुंचकर आग बुझाई। इतनी जबरदस्त आग थी, अगर वहां पर नहीं पहुंचे तो कैंटर भी जल जाता। और आज भी विशाल होजरी सरसा में आग लग गई थी, जिसे शास्त्राम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फॉर स्विंग के सेवादार ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। सभी सिरसावासी आप जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। शाबाश नौजवानों, शाबाश बहन भाइयों, जिन्होंने ये सेवा की है। आए हो तो प्रसाद लेना, नहीं आए तो प्रसाद ले जाना, सबको बहुत आशा। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रही है साथ संगत, और ऐसे करते रहना, मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। शास्त्रम जी गर्ल्स हॉस्टल से पूज्यता जी, जो बहन या भाई सतु ब्रह्मचारी सौदार या गुरु ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, उन्हें कैसे पता चले कि वो अपने लक्ष्य के अनुसार सही चल रहे हैं? जो बनना चाहते हैं, तीनों परहेजों पे 100% पक्का रहना है, व्यवहार का अच्छा बनना, सुमन का पक्का बनना, और सच्चे त्यागी बनने के लिए ये होता है कि सब कुछ त्यागना। त्यागने का मतलब होता है कि फिर मोह ममता नहीं रहती। हम माँ की परिभाषा गाते हैं, माँ की, बाप की, परिवार की सेवा करनी चाहिए, लेकिन सतब्रह्मचारी जो होते हैं वो बहुत ऊंचे चले जाते हैं, बहुत बड़ी पदवी हो जाती है, क्योंकि वो तो पता नहीं कितने माँ बाप की, कितने समाज की सेवा करते हैं। अगर वो सच्चे लगन से करें तो उनके माँ बाप की, फिर वो ये नहीं होता कि उसी की करनी जरूरी, उनकी सेवा तो दरगाह में इतनी मंजूर होती है कि उनकी पीढ़ियां पिछली भी चल जाती हैं, जो पता नहीं हजारों या लाखों मालिक जाने कितनी, जिनका वो पार उतारा करके ले जाता है। सो आप ये चीजें आपको सोचनी होंगी कि आप क्या ये त्याग कर पाएंगे। पहले अपने आप को ठोक बजा के देखें, तो फिर ये पॉसिबल है। अमनदीप कौर इंसान पूज्यता जी, मेरी धड़कन चलती चलती रुक जाती है। मैंने आप जी को पत्र लिखा और उसी दिन मेरे को सपना आया और आप जी ने कहा कि कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, पर अगले दिन आप जी के पत्र का भी मुझे जवाब मिला और उसमें लिखा था कि टेस्ट करवा लो। पिताजी मैं क्या समझूं? लगातार सुमन करो बेटा, और अगर आपकी रुकनी बंद होगी तो जरूरत नहीं, अगर अभी भी कहीं कहीं अटकती है तो आप डॉक्टरों की राय ले लें। विक्रम कंबोज निवासी जगजीवनपुरा फतेहाबाद से, मैंने 13 मई को 2015 को आप जी की एडिट की हुई फोटो को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, जिससे डेरा श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुंची। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं आप जी से माफी लेने के लिए आया हूं। आज ही मैंने गुरु मंत्र भी लिया है। कहां है भाई वो सज्जन? खड़े होके नारा लगा दें बेटा, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आप हैं
सो माफ है बेटा, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं। मालिक सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, अच्छे काम करो बेटा। आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाओ। कुछ सेवादार नाम जामड़ बैठ जाए बेटा। कुछ सेवादार नाम जामड़ को लेकर आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं और कुछ बच्चे का नाम भी रखवाना चाहते हैं। जितने भी सेवादार नाम जाम वालों को लेके आए हैं, घर में बरकतें आए, मालिक से प्यार बढ़ता जाए, सेवा से उनमें मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बाद में प्रसाद ले लेना। गौरव बलविंद्र और नाम जो रखना चाहते हैं, अपना पवित्र ग्रंथ खोलो, उसमें पहला अक्षर जो आता है नारा लगा के नाम रख सकते हो। और अभी हमने एक बुक भी बनवाई, बच्चों को बोला कि आप हम नाम रखते हैं, तो एक बुक जल्दी ही लॉन्च करेंगे। वो अभी पूरी मुकम्मल नहीं हुई, थोड़ी है। गुरु ब्रह्मचारी बच्चियों ने वो उसको लिख के दिया था हमें। बोला तो सतब्रह्मचारी बच्चों को भी है, लेकिन शायद अभी वो एक नहीं कर पाए। अगर 5-7 दिन में वो कर दें तो सत्संग पे वो उस बुक को रिलीज कर दें। जुम्मेवार नोट कर लें। और जिनके पास वो बुक है जिसमें नाम है जो हमारी तरफ से हमने माना है कि ये सही है, जो आप चाहते हैं, तो वो एक बुक ही हो जाएगी। आप ले लेना, जो मर्जी नाम रख लिया करना। गौरव इंसान बलविंद्र इंसान फतेहाबाद से। पूज्य पिता जी, कुछ दिन पहले सत्संग में आ रहे थे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, कोई भी उसे उठा नहीं रहा था। आप जी की प्रेरणा से हमें उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज करवाया। शाबाश बेटा, प्रसाद लेना, मालिक खुशियां दे। और ये जितने भी सज्जनों ने आग बुझाई, अच्छे कर्म किए, बचाया किसी को, वो पत्रकार समाज को जरूर मिले। डॉक्टर एमपी सिंह की बेटी श्रेया इंसा, जो कि काठमांडू में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, जब नेपाल में भूकंप आया तब वह वहां पर थी। भूकंप के कारण बहुत नुकसान हुआ, लेकिन पिताजी की आप जी की दया मेहर से वो सही सलामत सिरसा वापस आ गई और अब दोबारा जाना चाहती हैं और 11,000 रुपए भूकंप पीड़ितों के लिए भी प्रमाणित कर रहे हैं। जी बेटा, आशीर्वाद और सुमन करते रहें, बचनों पे रहें बेटा। सो मालिक रहमत करने वाले हैं, वही बख्शने वाले। लगातार सुमन करते रहना, बचनों पे रहना। आशीर्वाद बेटा। अब कुछ लाइव मैसेज है। सात्संग चाइना, प्यारे पिताजी, सात्संग चाइना ने 1 मई को पौधारोपण किया, जिसमें 150 पौधे लगाए। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जी, जिसमें 17 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इसी तरह सेवा सुमरण का आशीर्वाद चाहते हैं, फोटो स्क्रीन पर है जी। आशीर्वाद। सब बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, मालिक खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पौधारोपण किया गया, जिसमें 400 पौधे लगाए गए। फोटो स्क्रीन पर है, आशीर्वाद चाहते हैं जी। आपको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। शाबाश। प्रसाद ले लेना सब लोग, दोनों जगह वाले, और मालिक खुशियां दे। आखिरी पर्ची है जी, सातसंगत ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों मोरेफील्ड ब्रिस्बेन में आई बाढ़ के लिए यहाँ की काउंसिल ने शाहस्राम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग से मदद मांगी। सात संगत ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाकर काउंसिल की मदद की, जिसके लिए उन्होंने शाहस्राम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों और आप जी की भरपूर प्रशंसा की। फोटो स्क्रीन पर है। शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। मालिक खुशियां दे और आगे बढ़ो, अच्छे कर्म करते रहो। बहुत आशीर्वाद। और अभी हमने जो कहा था कि बच्चेदान की रसौली के बारे में डॉक्टरों का लिखा हुआ है कि ऐसा एक जगह हुआ, क्योंकि हमने पहले भी बोला था, तो इन्होंने सर्च किया तो कह रहे हैं बेलोरशिया में एक ऐसी वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन वो पशु से निकले प्रोटीन से बनी है, भारत में अभी मिलती नहीं है और पश्चिम के विकसित देश उसे मानते नहीं है। तो हमें लगता है कि रिसर्च टीम जो है उसके बारे में रिसर्च करे और कोशिश करे कि इस तरह की वैक्सीन अगर बनाई जा सकती है तो उस पर जोर लगाए। जी आप बोलें कुछ बोलना जल्दी से कीजिए। दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पूज्य पिताजी का हर एक कार्य मानवता हित को समर्पित होता है, चाहे वो पौधारोपण हो या फिर सफाई अभियान। पूज्य पिताजी के पावन मार्गदर्शन में डेरा सच्चा सौदा 109 मानवता भलाई के ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जो पहले कभी किसी ने नहीं किए। पर उपकारों की इस लड़ी में एक और महोपकार जो पूज्य पिताजी ने MSG द मैसेंजर फिल्म के रूप में हमें दिया, वो अवर्णनीय है। समाज को आईना दिखाती हुई यह फिल्म वर्ष 2015 की सबसे हिट फिल्म साबित हुई है। लोगों ने इस सामाजिक क्रांति को सहर्ष स्वीकारा ही नहीं, बल्कि इससे सीख लेकर अपने जीवन व परिवार को भी सुधारा है। जहां इस फिल्म को देखकर लाखों लोगों ने नशे व भयानक बुराइयों से तौबा की, वहीं कई युवकों ने इस फिल्म से प्रेरित होकर वेश्याओं से शादी भी की है। लाखों लोग इस फिल्म को देखने के बाद डेरा सच्चा सौदा परिवार के 5 करोड़ लोगों के साथ फूड बैंक, पौधारोपण, खूनदान इत्यादि कर इंसानियत का सच्चा फर्ज निभाने लगे हैं।
इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि आज भी यह फिल्म कई थिएटरों में हाउसफुल है। MSG द मैसेंजर फिल्म के निर्माण का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, समाज सुधार व मानवता हित। फिल्म की अपार सफलता से पता लगता है कि देश व विदेश में लोगों ने इस फिल्म को कितना पसंद किया है। थिएटर्स में लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के बाद आज के दिन भी यह फिल्म व इस फिल्म के हीरो MSG यानी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा इंसानियत को एक ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे, आंखों से खुशी के आंसू आ जाएंगे और अपने आप आपका सिर अदब से झुक जाएगा। जी हां, सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सुपरहिट व ब्लॉकबस्टर मूवी MSG द मैसेंजर से मिले अपने मेहनताने से पूज्य पिताजी थैलेसीमिया व HIV की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए गठित की गई रिसर्च टीम को 40 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं। तो आप सभी खड़े होकर बजोड़ा ताले बजाएं। 40 लाख रुपए का चेक अपने मेहनताने से पूज्य पिताजी डॉक्टर्स की टीम को रिसर्च हेतु दे रहे हैं। मैं इस टीम के सदस्यों को कर्नल कांतिया जी, डॉक्टर स्वप्निल गर्ग, डॉक्टर पुनीत महेश्वरी, डॉक्टर मोनिका व डॉक्टर गौरव, जो कि इस 40 लाख रुपए से थैलेसीमिया व HIV को जड़ से खत्म करने की नई खोज के साथ इस भयानक बीमारी के उपचार को नई दिशा देंगे। तो हम सबकी तरफ से MSG द मैसेंजर के हीरो पूज्य पिताजी को एक ग्रैंड सैल्यूट व सशक्त नमन व लाखों व करोड़ों लोगों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। दंदन सदगुरु तेरे यास। जी प्यारी साध संगत जियो, पता नहीं किसी के मन में क्या चीजें चलती हैं। जब फिल्म शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि भाई ये फिल्म से जो हमारे लिए आएगा, कंपनी तो कंपनी जाने, लेकिन हमें वो जो देंगे उनका ख्याल होगा, तो उसमें से ज्यादातर हिस्सा हम दिया करेंगे। तो ये 40 लाख रुपया वही उन्हीं के लिए दिया गया है कि वो रिसर्च करें, जो थैलेसीमिया से मरीज बच्चे हैं बेचारे, ये बीमारी जड़ से खत्म हो, HIV पॉजिटिव बीमारी जड़ से खत्म हो। तो अगली फिल्म भी जो आएगी उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहेंगे, वरना हमने कौन सा कोई भाई अलग से कोई चीज बनानी होती है, काम ही है। और भी जो काम में लगता है, आप देखते ही हो, भक्त योद्धा हैं या जिनको भी शादियां होती हैं तो उनको अपनी तरफ से जितना हम दे पाते हैं वो निशानी हमेशा देते ही हैं, साध संगत जानती है। सो ये सब बेपरवाही का रहमो करम है, आशीर्वाद है। विदेशों से जाम पीने आए हैं साहिल शर्मा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, स्वागत। और भी आए विदेशों, साजन इंसा सरी कनाडा, भीम इंसा मस्कट ओमान, सूरजबान इंसा शिक्षा इंसा दुबई UAE, राज इंसा सोहार ओमान। बहुत स्वागत बेटा आप सबका आने का, प्रसाद लेना, मालिक खुशियां बख्शे और साथ संगत को आशीर्वाद कहना। बैठ जाए बेटा। विदेश जाने वाले बैठे, जगजीत इंसा, बलिंदर इंसा, गुरुवंश इंसा कनाडा, और परमजीत इंसा सिंगापुर, जोगेंद्र इंसा कैलिफोर्निया USA, बलजिंदर इंसा कुनियो इटली और हैप्पी सिंह इंसा मलेशिया। तो प्रसाद ले जाना, बचनों पर पकड़ना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। आशीर्वाद, आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाए, प्रसाद लेके जाना और सारी साथ संगत को कहना बेदने आशीर्वाद भेजा। ब्लाकों के अनुसार नाम वालों की गिनती है, पंजाब 3477, हरियाणा 1435, राजस्थान 1234, इंटरनेशनल बॉयज स्कूल 831, बिहार 56, दिल्ली 51, यूपी 35, मध्य प्रदेश 22, बटरलाइन सरसा 17, हिमाचल 8, नेपाल 1, गुजरात 1। तो स्कूलों में 2 स्कूल लगातार अच्छा कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉयज स्कूल बिंग काफी अच्छा चल रहा है इस बार, जो हमने देखा है काफी साल में, तो काफी आगे चल रहा है और लगातार लगभग हर सत्संग पे उनके नाम वाले होते हैं। और बटरलाइन सरसा भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो शाबाश बच्चों, और आगे बढ़ो, पढ़ाई में गेमों में तरक्की करो, मालिक से खुशियां लो, आशीर्वाद। और इस तरह कुल नाम वालों की गिनती हुई है 10,755। यहां था 7168। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप आते हैं, तो ये एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है जी।
और मुकेश कुमार, जगदीप इंसा जो बाहर के रह गए थे, दो नाम बोलने, उनको भी आशीर्वाद। ये न्यूजीलैंड और यूएई से थे, आशीर्वाद बेटा उनको भी, मालिक खुशी थे, प्रसाद ले लेना। और दूर दराज से आए हैं कार्तिकेयन इंसा, इरोड तमिलनाडु, बहुत स्वागत बेटा, मोस्ट वेलकम यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवेयर, वी प्रे टू गॉड दैट। सो प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, मोस्ट वेलकम। राजस्थान के 45वें ब्लॉकों में है जी, ब्लॉकों को पुनर्गठन किया जा रहा है जी। जी आशीर्वाद। और साथ संगत जो भी राजस्थान से चल के आई है, और सारी साथ संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद। सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है, मालिक खुशियां दे दिया, मेरे रहमत से नवाजे, आशीर्वाद। विवाह शादी वाले 6 परिवार आए, आ जाएं जी। सभी परिवारों ने जिंदगी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है, मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद। सभी परिवारों के कुल 42 मेंबरों ने आंखें दान का पालन किया, बहुत बड़ी बात, आंखें दान महादान, आशीर्वाद। सभी परिवार के 39 मेंबरों ने शरीर दान का पालन किया, शरीर दान महादान, आशीर्वाद। और एक लड़की अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट है, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो ये विवाह शादी वाले परिवार, आपको जैसे पता है सत्संग में एक नई रीत की सबका एक साथ शादियां करवाई जाती हैं। तो बेटा इनमें से कई बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। और आप ध्यान से देख लीजिए, परिवार वही होने चाहिए, तो पूरा ख्याल रखना है। तो नारा लगा के दिल जोड़ माला डालनी है। सो सबको बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी, साज बजाएं और आप नारा लगा के दिल जोड़ माला डालें, दिल जोड़ माला डालें बेटा, डालो बेटा। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार, विवाह शादी तन मन धन से दिन दुखी मत करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां मालिक से दुआ करते हैं, और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद। तो अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाएं बेटा, लड़के लड़कों की तरफ और लड़कियां लड़कियों की तरफ बेटा, अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाइए, आशीर्वाद। और ये ब्रह्म विवाह साथ संगत को भगवान का रूप माना जाता है, साथ संगत के सामने हाथ डलता है। तो ये कई बार कई लोग सोचते हैं कि क्या ये वाकई धर्म के अनुसार है? जी हाँ, ये वाकई धर्म के अनुसार है। लड़का लड़की कोई नशा ना करता हो, परिवार वाले दहेज ना लेते हो, और यहीं से लड़की को विदा किया जाए, तो ये ब्रह्म विवाह की तरह माना जाता है। और साथ संगत भगवान का रूप है, तो वो उनके सामने हाथ डाला जाता है। एक फकीर आशीर्वाद देता है कि जो कि पहरेदार होता है, नेकी भलाई करने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो इस तरह से इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। आपने देखा नहीं तो कितने भी कर्म कांड कर लो, आप देखा होगा नशे करते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यहां तो चुपचाप शादियां हो जाती हैं। कुछ 1 मिनट से पहले 6-7 शादियां हुई और वो चले भी गए। और एक शादी और है, और आपने तालियां पहले ही मार दी। मर्दानी भक्त वीरांगना, बहुत बड़ी बात है। कई बच्चियों ने ये नाम लिखाए हुए हैं, उनमें से एक शादी होने जा रही है। मर्दानी भक्त वीरांगना का प्रसाद लेने वाले हैं, ये शादी वाले नहीं भाई, इन्होंने अभी प्रसाद लेना है, शादी वाला नहीं है ये परिवार। ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये इसके लिए हमने एक शेर बनाया था, मर्दानी भक्त वीरांगना कोई कोई है होए, धन धन होए मां बाप की, दो जहां जय जयकार होए, दो जहां जय जयकार होए। और ये कौन सी लड़कियां हैं? ये वो लड़कियां हैं जो विकलांग लड़कों से शादियां करवाएंगी। बहुत बड़ी बात है सासंग जी, बहुत बड़ी बात है। और आज जो प्रसाद लेने आई है वो मर्दानी भक्त वीरांगना का नाम है मंजू इंसा, माता का नाम है सूरजवटी, पिता का नाम है हरपाल सिंह, निवासी परमार्थ कॉलोनी सरसा। लड़की MA BEd है, MA BEd है। अब तक 15 फार्म भरे चुके हैं, जा चुके हैं, ये 16वां फार्म है। और इनमें 4 की शादियां भी हो चुकी हैं। और सारे जुम्मेवारों से प्रार्थना की जल्दी से जल्दी भक्त योद्धा और इनकी शादियां करवाई जाए। हर सत्संग पे कुछ ना कुछ शादियां होती रहे। सारे 45 मेंबर एडम वाले सब ध्यान दें। तो शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात। प्रसाद ले लेना, घरों में खुशियां आए। जो वचन किए हैं वो सब के सब
पूरे होंगे जब आप वो शादी रचाएंगी। सो मालिक दया में रहमत से नवाजे, माला माल करे, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा। पिताजी आप जी की प्रेरणा के तहत चलाए आशियाना के तहत ब्लाकों द्वारा जरूरतमंदों को मकान बना के दिए गए हैं। पहला है चरणजीत कौर पत्नी सरबजीत सिंह निवासी कलाल माजरा ब्लाक समराला जिला लुधियाना पंजाब। दूसरी सीता रानी पत्नी तेजवान निवासी गणेशगढ़ ब्लाक लादूवाड़ा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। तो ब्लाक खड़े हो जाएं, प्रसाद ले लेना। खुद सेवा की या जिन्होंने सेवा की उनके लिए भी लेके जाओ। सबको कहना पे देने आशा हो जाए, मालिक खुशियों से नवाजे, सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। और जिनको घर बना के दिए बचनों पे पक्के रहना, सुमण करते रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो। मालिक से दुआ करते हैं बेटा, आशीर्वाद। और आगे जो है जी पिताजी साथी मुहिम के तहत ब्लाक रतिया की साथ संगत की तरफ से एक जरूरतमंद अपाहिज भाई गुरप्रीत पुत्र तरसेम इंसा निवासी मिराना ब्लाक रतिया जिला फतेहाबाद को ट्राई साइकिल दी जा रही है जी। ब्लाक वाले शाबाश बेटा, सेवा में मन लगी, मालिक से प्यार बढ़े, प्रसाद ले लेना। जी आशीर्वाद। और प्यारी साथ संगत जियो, आप ट्राईसाइकिल देते हैं तो एक ध्यान और रखा करें। कई ऐसे भी होते हैं बच्चे जिनके हाथ भी नहीं काम कर पाते, तो वो हैंडल नहीं चला सकते, तो आप मोटराइज्ड या तो उन्हें ट्राईसाइकिल दिया करें। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे से बैटरी से चलित भी होती हैं कुछ, तो वो भी दी जा सकती है। जिम्मेवार पहले से चेक कर लिया करें। आशीर्वाद। शास्त्राम जी की नेशनल का प्रशासन नए सेवादार 33 खड़े हो जाए। टीनेज वॉरियर्स एक लड़का खड़े हो जाए। भंगीदास 4 भाई, लंगर समिति जिम्मेदार 1 बहन खड़े होते जाओ। यूथ वीरांगनाएं 25, यूथ वेलफेयर फेडरेशन 35, आईटी विंग 17 और महाअभियान इंसानियत का भार भरने वाले 25। धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गए थे, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके और निभाते हैं। प्रसाद लेना। आप जोर शोर से सेवा करना। मालिक दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम से नवाज दें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना। दूर दराज से आए फौजी जगसीर इंसा श्रीनगर बुद्रवाली गांव की पंचायत मौजपुर धाम बुद्रवाली आश्रम में सत्संग के लिए अर्ज करने आई है जी। प्यारे साथ संगत जियो, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, हमने बात की थी 3 दिन पहले या 4 दिन कि भाई बुद्रवाली में भी सत्संग हो। काफी देर हो गई है, तो देखिए हमने बोला नहीं किसी को, अपने आप ही अंदर सोच रहे थे और पंचायत आई है। बड़ी खुशी हुई कि मालिक अंदर ही तारे बजा देते हैं। सो आप बेटा एडम ब्लॉक में मिलके जाओ। हम सत्संग के लिए तैयार बैठे हैं, सत्संग करेंगे जैसे भी, तो जिम्मेवार आप मिल लें ताकि वहां सत्संग हो सके और जाया जा सके। तो आप एडम ब्लॉक में मिल लेना, प्रसाद ले लेना बेटा, नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद। स्वागत। खाने पीने की बच्चों में खाने पीने की कोई गलती हुई तो बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक को माफ करेंगे। पता है कि 3 वचनों में पहली बार गलती होगी तो वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। 3 परहेजों में पहली बार जिनसे गलती हुई अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। आपको आशीर्वाद के लिए प्रसाद लेना। बचनों में गलती नहीं करनी चाहिए बेटा, सारी खुशियां चली जाती हैं। अगर आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मालिक खुशियों से नवाजेंगे और फिर से माफ करेंगे, वरना खुशियां चली जाती हैं। तो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। मालिक माफ करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में भी सज्जन, उनको भी आशीर्वाद। पूज्य विदय आवधि की तंदुरुस्ती कामना करते निवाल भूखों पीड़ितों की मदद के लिए सात संगत को बैठ 50,000, दर्शन इंसान परिवार यूएसए 35,000, बुद्रवाली पंडाल समिति की बहने 7,777, लंगर बनाने वाली समिति की बहने 11,000, नसीब इंसान परिवार कनाडा 21,000, इनके अलावा 172 भाई बहन भाई दीन दुखियों मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। तो खड़े हो जाएं, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां मालिक रहमो करम से नवाजे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और बैठ जाएं बेटा, प्रसाद बाद में ले लीजिए। जिनके परिवार में किसी की मौत होगी, ऐसे परिवार 17 आए हैं, खड़े हो जाएं। जिनके परिवार में चोड़ा कोई छोड़ गया, 2 का नाम लिया था, एक बच्ची थी और मां ने नाम लिया हुआ था, तो उस बच्ची की संभाल मालिक जो है तो जरूर करते हैं।
दूसरे ने अगर नाम नहीं लिया था, परिवार घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसके लिए सुमन करे, कुछ ना कुछ रहमत होती है। 8 परिवार अस्थियां लेकर आए हैं, आश्रम में देना चाहते हैं, जिम्मेवार अस्थियां ले लें। 3 परिवार पहले जमा करवा चुके हैं। अस्थियों पे पौधा लगाया जाता है, समाज का भला होता है, उस आत्मा का भला, परिवार का भला। 1 का शरीर दान महादान, 3 की आंखें दान महादान। 7 परिवार फजूल खर्ची के बजाय दिन दुखी मध्य में पैसा जमा करवा चुके हैं। सो आशीर्वाद परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए। तो बेटा जिसने नाम लिया तो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्यों तो निज धाम सचखंड सतलोक नाम में जरूर जाती है। प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मरम जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। और सात्संग में कोई नशा छोड़ने आया है, 7 दिन के लिए रुकना होगा। 7 दिन सेवा सिमरन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखना है, नशा छोड़ के जब जाओ यार दो जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत नहीं करना। और ये भी ख्याल रखना, जब नशा छोड़ के आए हो तो परिवार का एक आदमी रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवाई फ्री। सात्संग में प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी लेके कि आशीर्वाद लेना, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सात्संग को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद, सामान नीचे कर लो। तो प्यारी सात्संग जी, अब लंगर भोजन आपने लेना है, आपको लंगर खिलाया जाएगा। उसके बाद आराम से जाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जब तक घर नहीं पहुंचते सतगुरु मौला से ये दुआ है कि सत्संगों से बढ़ के आपको फल मिलता रहे, मालिक खुशियों से नवाजते रहे। और पक्की समिति में प्रसाद अलग से, और मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट आपको पता ही है, शायद फिरोजपुर की है ब्लॉक की, जो उसमें जाना चाहिए रात के टाइम। हर हाल में 6:30-7 बजे तक सात्संग वहां बैठ जाए, ये पूरा ध्यान रखें। और वहां सामने अगर आसपास में पानी की बोतलें होती हैं तो वो आपके अंदर भी सप्लाई कर देंगे, पर वहीं से आप ले सकते हैं जो अंदर रखी होती हैं सीढ़ियों के पास। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब थोड़ा समय बैठे रहिएगा और मालिक खुशियों से नवाजे, सेवा से मन लगे, मालिक से दुआ, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। थोड़ा समय बैठे रहिएगा। ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा।